हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शादनान और आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कैसे हम बहुत सारे मर्जों को सही कर सकते हैं यूनानीपैथी के जरिए से। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे जो हेयर फॉल की समस्या है, जो हेयर फॉल की दिक्कत है, जो कि आज के दौर में बहुत ही ज़्यादा प्रिवेलेंट है। बहुत सारे लोग हेयर फॉल से ग्रसित हैं और कितने ही लोग ऐसे हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या क्या हम अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं इस वीडियो में, कि क्या अगर हेयर फॉल हो चुका तो क्या हेयर की रीग्रोथ हो सकती है या नहीं हो सकती, फिर कभी बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि हेयर फॉल अगर हो रहा है तो उसे कैसे रोका जा सकता है, उसके क्या तरीके हैं और यूनानी पैथी उस पर क्या कहती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जहां तक बात की जाती है हेयर फॉल की, तो हेयर फॉल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये कोई एक कारण नहीं। हमें सबसे पहले एज ए यूनानी फिजिशियन अगर कोई मरीज हमारे पास आता है तो ये बात का पता करना होता है कि अगर हेयर फॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जिनकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है और आप इन बातों को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हेयर फॉल पर अगर हम बात करें, हेयर फॉल का एक बहुत ही बड़ा जो कॉज है वो है कि खाने में प्रोटीन की कमी हो रही है। अगर आप खाने में प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, प्रोटीन्स और विटामिन्स अगर खाने के अंदर नहीं है तो हेयर फॉल हो सकता है। प्रोटीन्स और विटामिन्स अगर आपकी डाइट में नहीं है तो हेयर फॉल जो है वो हो सकता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि सबसे पहले जो अगर कोई हेयर फॉल का मरीज है, किसी के अपने हेयर फॉल हो रहे हो, या अगर आप डॉक्टर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये जांच करनी है कि क्या हेयर फॉल जो है कहीं ये मेल न्यूट्रिशन की वजह से तो नहीं हो रहा, कहीं मरीज के या आपके खुद के डाइट में ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन्स और विटामिन लैग कर रहे, प्रॉपर मात्रा में नहीं है। अगर ऐसा है और आप इसे दुरुस्त कर लेंगे, मतलब अगर मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, प्रोटीन विटामिन नहीं है, और अगर आप जो है प्रोटीन और विटामिन लेने लगेंगे तो यही इनफ हो जाएगा हेयर फॉल से छुटकारा करने के लिए। दूसरी बात, अगर आपने देखा कि हाँ मेल न्यूट्रिशन नहीं है, डाइट बिल्कुल सही ले रहा है, आप या मरीज अगर डाइट सही ले रहा है और फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, तो आपको ये देखना है कि कहीं कोई सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है। बहुत सारी सिस्टमिक डिजीजेज ऐसी हैं जिनमें हेयर फॉल होता है, जैसे कि थायराइड। अगर किसी मरीज को हाइपोथायरॉयडिज्म है और आप जो है उसको बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी दवाएं खिला रहे हैं और थायराइड का इलाज नहीं कर रहे हैं, तो याद रखिएगा किसी भी हाल में बालों को गिरने से नहीं रोका जा सकेगा। उसके कॉज को ट्रीट करना पड़ेगा, कॉज को दूर करना पड़ेगा। अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो करना यह है कि आप अपने हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज करा लीजिए, और उसके बाद अब जो मैं आगे दवाइयां बताने वाला हूं कुछ, आप अपने बालों की हिफाजत के लिए वो ले लीजिए, तो बालों का गिरना रुक जाएगा। लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज नहीं हो रहा और सिर्फ बालों बालों का इलाज हो रहा, तो वो कभी भी सही नहीं होगा, चाहे आप कितनी ही अच्छी और कहीं से भी दवा खा लें। सबसे जरूरी होता है उसके रूट कॉज को दूर करना। सिस्टमिक डिजीज तो नहीं है। दूसरा, हमें ये देखना है इसमें कि कोई लोकल डिजीज तो नहीं है वहां पर, सिर में कोई फंगल इन्फेक्शन लोकल तो नहीं हो रहा सिर के अंदर। अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है सिर के अंदर स्कैल्प पर, तो उसके एंटी फंगल आप दवाइयां दीजिए और उसको इलाज करिए, तो वो फिर खुद ही रुक जाएगा। ठीक है, बालों का गिरना रुक जाएगा। अगर कोई लोकल डिजीज है, सिस्टमिक डिजीज है, आपने इसे रूल आउट किया, मेल न्यूट्रिशन को रूल आउट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अब फिर भी हेयर फॉल हो रहा, तो फिर आपको जो है मैं बताऊंगा कि आगे फिर क्या करना है। अब आपने देखा कि कोई सिस्टमिक डिजीज भी नहीं है, कोई लोकल डिजीज भी नहीं है, और बाल गिले जा रहे हैं, खाना पीना भी सब अच्छा है। तो अब आइए तो बात करते हैं कि अब यूनानी पैथी इस पे क्या कहती है। देखिए दोस्तों, जब कोई इस तरह का मामला नहीं है तो अब हेयर फॉल का इलाज कैसे होगा यूनानी पैथी में, मैं आपको बताता हूँ और ध्यान से सुनिएगा। नंबर एक, इसमें आपको क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि ये ड्राइनेस की वजह से हेयर फॉल होता है। ड्राइनेस यानी यबूसत, यूनानी के से अंदर कहते हैं यबूसत। जब बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है पूरी बॉडी के अंदर, तो हेयर फॉल होने के चांसेस रहते हैं।
और अगर हेयर फॉल हो रहा है विदाउट एनी सिस्टमिक और लोकल डिजीज, तो इसका मतलब यही है सीधा सीधा कि बॉडी के अंदर ड्राइनेस बढ़ी हुई है। तो ड्राइनेस को दूर करने के हमें काम करने हैं। उसके लिए क्या करेंगे, बॉडी को हाइड्रेट करिए और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लीजिए, इनकी मात्रा बढ़ा दीजिए। ठीक है। दूसरी बात, इसमें कुछ दवाइयां यूनानी पैथी में ऐसी आती हैं जो हाबिस और काबिज हैं, मतलब बालों की गिरफ्त को मजबूत करने वाली। जो बाल हेयर फॉलिकल से निकला है और जो स्किन उसे रोकती है वहां की, तो वो क्योंकि ढीली हो रही है इसकी वजह से बाल गिर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसे स्किन को टाइट कर दें तो बाल वहीं के वहीं रुके रहेंगे, और इसे यूनानी के अंदर कहते हैं हाबिस और काबिज दवाएं। हाबिस और काबिज दवाओं का इस्तेमाल जो है ये किया जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी दवा जो है, आप इसमें लीजिए इत्रिफल किशनीज। इत्रिफल किशनीज 5 ग्राम सुबह शाम, और शरबत अंजबार। हमदर्द कंपनी का अगर ये ले लें तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। हमदर्द कंपनी मुझे बहुत पसंद है, और ये 20 ml सुबह शाम। ठीक है। अब क्या है, हाबिस और काबिज दवाइयां दी। सबसे पहले क्या है, ड्राइनेस को दूर करने के लिए अपनी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बढ़ाया, पानी की मात्रा को बढ़ाया। फिर 2 यूनानी दवाई मैंने बताई, इत्रिफल किशनीज और शरबत इंजबार। इत्रिफल किशनीज एक चटनी की फॉर्म में आएगी, 5-5 ग्राम सुबह शाम लीजिए। और शरबत इंजबार एक शरबत होगा, मतलब एक लिक्विड होगा जो आपको 20-20 ml सुबह शाम लेना है। इसके अलावा एक तीसरी चीज आपको ये करनी है कि आंवले का मुरब्बा ले लेना है। आंवले का मुरब्बा, और एक आंवला उसमें से निकालकर रोज खाना है, डेली 1 पीस आंवला रोज खाना है। अगर आप मुरब्बे की शक्ल में नहीं खाना चाहते, आपने किसी और आंवले का अचार बना रखा है, किसी भी तरह का रखा, एक आंवला रोज आपके अंदर जाना चाहिए। और चौथी इसकी बात यह है कि सिर में मालिश करने के लिए रोगन आंवला यानी आंवले का तेल आपको रोज अपने सिर में मालिश करना है। अगर आपने ये 4 काम कर लिए, नंबर 1 इत्रिफल किशनीज 5 ग्राम बीडी, नंबर 2 शरबत इंजबार 20 ml बीडी, नंबर 3 एक पीस आंवला आंवले के मुरब्बे की शक्ल में, आंवले के अचार की शक्ल में, और चौथा रोगन आंवले से सिर में मालिश, और बॉडी को हाइड्रेट आपने कर लिया, तो बहुत जल्द आप इस समस्या से छुटकारा पाएंगे। इसमें मैं एक चीज यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगा जो कि सभी लोगों को जाननी चाहिए, कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक है बॉडी के अंदर, लेकिन जो हमारा सिर है इसमें लोग अपने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, कोई मालिश ही नहीं कर रहे, और बहुत ज्यादा सिर्फ सिर में ड्राइनेस आ गई क्योंकि बहुत दिनों से कोई तेल का इस्तेमाल नहीं किया गया और बहुत ज्यादा इस पर कोई मालिश वगैरह नहीं की गई। तो ऐसे में क्या होता है कि उस लोकल मकाम पर, मतलब लोकल स्कैल्प पर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता लोकल स्किन को और हेयर फॉलिकल्स को। तो इस सूरत में अगर सब कुछ बाकी ठीक चल रहा और किसी भी तरह आराम नहीं आ रहा, तो इसका एक मैं आपको बता दूं, ये आता है रोगन बेजाए मुर्ग। इसको करना क्या है कि हाथ पर लेकर, और ये जो पोरे होते हैं इससे इसे सिर की हल्के हल्के करके मालिश करनी है। और इससे फायदा ये होगा कि ये जो स्कैल्प का एरिया है इसमें सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, और सर्कुलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि न्यूट्रिशन को बढ़ा देगा। अगर आपको लगता है कि आपके अपने बालों पर अपने ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ऐसे ही महीनों महीनों गुजर जाते हैं, कोई तेल की मालिश नहीं होती और हर वक्त जो है धूल मिट्टी में रहते हैं, और यहाँ लोकली इस एरिया पर कोई बहुत ज्यादा जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा, और डाइट भी आपकी सब सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो रोगन बेदाए मुर्ग ये सर्कुलेशन को बढ़ा देगा। इसे पोरों की मदद से हल्के हल्के करके जड़ों में अगर लगा दे, और यही इनफ हो जाएगा हेयर फॉल को रोकने के लिए। लेकिन अगर आप रेगुलर मालिश करते हैं और आप ये देख रहे हैं कि ग्रिप कम हो जा रही है, तो फिर जो मैंने पिछला ट्रीटमेंट बताया जिसमें कि त्रिफल किशनीज, शरबत इंजबार, आंवले का मुरब्बा, रोगन आंवला, तो आपको ये वाला करना है। और मैं एक बात ये बता दूं कि किसी भी वजह से अगर बाल गिर रहे हैं तो आंवला उसके लिए सबसे अच्छी चीज है। आंवले से अच्छी चीज बालों के लिए कुछ नहीं, चाहे उसका तेल बना के इस्तेमाल करिए और उसे खाने में भी इस्तेमाल करिए। आखिरी बात मैं यहाँ पर ऐड कर दूं कि अगर आपके आसपास कोई यूनानी फिजिशियन बैठता है जो हिजामा करना जानता है और आप
बालों के गिरने की समस्या से या बालों के सफेद होने की समस्या से ग्रसित हैं तो अपने सिर का जरूर हिजामा करा लीजिए ये ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले। और मैं पूरा एतमाद हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है बिल्कुल रिकवर कर जाएंगे। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके अगर कोई सवालात हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।